कि माता जानकी अगर वनवास गई तो भगवान राम के साथ गई, घट घट टहली जाके। लेकिन आज वही नारियां जो हैं अपने अपने राम को जीवित ही नहीं रहने दे रही हैं। तो अमेरिका में ऐसा क्या हुआ कि आप सब कुछ छोड़ के इधर आ गए? मैंने देखा कि पर्वता आकार में कोई इतना सा बड़ा पीपल के वृक्ष में खड़े हैं। हरिओम साथियों, हरिओम संवाद के आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, एक सिद्ध आत्मा है जिनके ऊपर हनुमान जी की असीम अनुकंपा बरस रही है। उनसे आपका साक्षात्कार करवाने से पहले आप सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मुझे साझा करनी है। इसी महीने की शुरुआत में 10 से 18 जून के बीच जलालपुर वाराणसी में 9 दिन का पहला अंतर्राष्ट्रीय नारी महाकुंभ का आयोजन किया गया। इस महाकुंभ के विचारक और मार्गदर्शक डॉक्टर राजीव श्री गुरु जी, जिनका कहना है कि महिलाएं बहुत सशक्त हैं, बस उन्हें अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। हरिओम का ये प्रयास सदा से रहेगा कि ऐसी विभूतियों से हम आपका साक्षात्कार करवाते रहें और उनके वही मुख से जाने कि वो इस महायज्ञ के पीछे उनकी विचारधारा क्या है। और इसी महान अनुष्ठान में देश भर से आए जगत गुरु, महामंडलेश्वर, महंत और संतों ने सिद्धपीठ बड़कू हनुमान आश्रम के पीठाधीश्वर प्रभु रामदास जी को बड़कू हनुमान आश्रम का महंत नियुक्त किया। इस कार्यक्रम में शरीक होने का अवसर मुझे भी मिला और उनके दर्शन भी। चलिए आज आपके दर्शन उनसे मैं करवाती हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, आज महाराज जी हमारे स्टूडियो में हम सबसे मिलने आए हैं। हम हृदय से उनका स्वागत करते हैं महंत प्रभु रामदास जी महाराज और खोलते हैं इस संवाद के द्वार। महाराज जी हरिओम। हरिओम, बड़कू हनुमान जी की जय। सर्वप्रथम अपने माता पिता का प्रणाम करके और सारी भारतीय माता जो जानकी महाकुंभ का हम लोग उद्देश्य रख के जिस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाए, अपनी भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए उन सभी को प्रणाम करता हूँ तहे दिल से। और इसी ऊर्जाओं के साथ हमारा अब आपसे वार्तालाप भी आगे होगा। अवश्य। तो हम इसी से आरंभ करते हैं महंत जी। ये जो अंतर्राष्ट्रीय नारी महाकुंभ आप लोगों ने जिसका आयोजन करा पहला जी, इसके पीछे क्या विचारधारा थी, कैसे ये शुरू हुआ, इसका बीज किसने बोया, कहाँ से अब वो एक अंकुरित होके बड़ा पेड़ बन गया है? जी, तो आप उसके बारे में कुछ बताएं। हमारा पहले से ही उद्देश्य रहा कि जननी, हम जानकी माता के नाम पे हमारे डॉक्टर राजीव गुरु जी जो हैं, इन्होंने इसका एक अच्छा शब्द को इस अलंकृत किया, इस शब्द को, और इसको शोभायमान बनाया। तो तहे दिल से उनको पहले धन्यवाद। और हमारे गुरुदेव श्री श्री 108 श्री श्री बालक देवाचार्य जी महाराज जी को मैं प्रणाम करता हूँ। हम विगत 2012 से माताओं के लिए तो नहीं कर सकता, लेकिन माता के लिए उन सबको देखते हुए हमारे विचार में आया कि कुछ करना चाहिए इनके लिए, क्योंकि ये समाज जो है हरदम जो है कि माताओं को किसी न किसी रूप से दबाता रहा। लेकिन माता लोग जब लक्ष्मीबाई हुई, वीरांगना हुई, अहिल्याबाई हुई, माता जानकी हुई, बहुत विदुषियां भी हुई हैं हमारी। तो इस सब को देखते हुए हमने इस नारी महाकुंभ का आयोजन गुरु जी के द्वारा शुरू किया। अब इसका एक हमें भारतीय संस्कृति का दर्शन करने का अवसर और शुभ आरंभ करेंगे हम। भारतीय संस्कृति में हमारे क्या है? सेवा है, करुणा है, ममता है, आदर्श है, प्रेम है, निश्चलता है। ऐसी कई रास्ते निकल रहे हैं अलग अलग से। लेकिन आज के इस परिवेश में हम इतने ज़्यादा कहीं उलझ रहे हैं कि सारी भूलते चले जा रहे हैं धीरे धीरे। एक माँ ही ऐसी हैं जो कि इन सारे चीज़ों का दर्शन करा सकती हैं, क्योंकि पहला कोई अगर गोद में खिलाता है अपने बच्चे को तो माँ ही खिलाती है। तो इसके लिए हम लोग को पहले अपने भारतीय संस्कृति के दर्शन करना बहुत जरूरी है। और इसके लिए हम आप सभी लोगों से निवेदन करेंगे कि इसको हम लोग
दर्शन के साथ साथ इसका जो एक उद्देश्य है, जो हमें पूरे देश में करना है इस चीज को, माताओं के साथ हम चाहेंगे सारी माताएं इकट्ठा हों और इस चीज को अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ें। तो इसके लिए भी कुछ खास वजह थी कि आपने 9 दिन के लिए ही ये इसका आयोजन करा? खास वजह ये रहा कि माताएं आश्रम पे तो विगत 2014 से आ रही हैं, लेकिन हमारा बस यही रहा कि भाई आप लोग को कैसे, हम पहले उनके ऊपर स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दिया कि माताएं आती हैं तो बोलती हैं कि मेरा ये दुख रहा है, ये दुख रहा है, तो इसमें बहुत सी सारी भूत प्रेत से ही बातें उनको संबंधित लोग बताते हैं, लोग डराते हैं, क्योंकि माँ जल्दी अपने परिवार को लेकर सहमती हैं। उनको हरदम अपने परिवार के, अपने बच्चे के बारे में हरदम बड़ी चिंता रहती है कि हम किस तरीके से इसको बचाया जाए। तो कहीं जो पिताजी हैं, जो पति हैं, जो बाबूजी हैं या बेटा जो है, जब घर से वो लोग बाहर जाते हैं तो उनको जो चिंता सताई रहती है, तो कहीं ना कहीं वो ऐसे गुरु को ढूंढती हैं, किसी ऐसे स्थान को ढूंढती हैं जहां तक जाके अपनी बातों को रख सकें। लेकिन आज समस्या इस बात की, लोग उसे न समझ के कहीं और दिशा में ले जा रहे हैं, उनको भटका रहे हैं। ऐसा क्यों लगता है आपको? ऐसा इसलिए लगता है कि जब हमने 2010 अमेरिका छोड़ा कि हमें लगा कि हमें अपने देश के लिए और अपने लोगों के लिए, क्योंकि बहुत से ऐसे प्रश्न हमारे गांव से शुरू हुई, जो भी लोग 4 दीवारियों के अंदर एक रूम जो 8 बाई 8 का, चाहे मड़ई हो, जिसे हम लोग हट कहते हैं इंग्लिश में, मड़ई हो चाहे, वो 4 दीवारी में पूरी जीवन निकाल देती हैं अपना। जब उनकी तकलीफ की बातें आती हैं तो हम लोग हाँ हाँ करके फिर अदृश्य हो जाते हैं, दिखते ही नहीं है। ये जब भी हम यूएस से आए, तब जब देखा कि लोगों के पास हम गए कि क्या है, क्या कैसे है, तो मेरे अंदर एक हरदम रहा कि हमें कुछ इनके लिए करना है। तो उसको हमने एक सिद्धांत बना लिया, एक कहा जाए एक लक्ष्य बना लिया कि इसको आगे चल के हमें बड़ा रूप देना है और इनको पुनर्जागरण की तरफ ले चलना, एक जागरण करना इनके लिए कि हम किस तरीके से इस देश के, अपने परिवार के लिए एक महान विभूति बन के, मतलब एक महान पिलर, जिसे हम पिलर यूज वर्ड कर सकते हैं कि पिलर बनेंगे हम लोग, और इसको हम लोग देश के लिए, अपने परिवार के लिए जारी रखेंगे। तो क्या इसके पीछे आपका माताजी का, उनका कोई वो प्रेरणा स्रोत रही है? क्योंकि जैसे आपके पिताजी जब आप 2 वर्ष के थे तो नहीं रहे। ये संस्कार मेरी माँ से ही आया है, सच पूछ लीजिए, मैं उसे सदा प्रणाम करूंगा। मैंने देखा कि मेरे घर के अंदर 2 साल के मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए, देह छोड़ दिया। फिर मेरे चाचा जी थे, उनका किसी वजह से ब्रेन, मतलब कि एक तरीके से हम कह दे कि उन अपने निजी अवस्था में रहते ही नहीं थे, बड़बड़ाना, बोलना, कहीं भी चले जाना। तो ये कंडीशन के बाद फिर मैंने देखा कि 5-7 साल बाद मेरे दादाजी जो थे, जो घर के हमारे गार्जियन थे, हम लोग के देख रेख, वो देह छोड़ देते हैं। तो मैंने देखा कि मेरी माँ और चाची, जो मेरे पिताजी 2 भाई थे, इन दोनों ने एक घर की जिम्मेवारी, जिसे कहा जाता है अंदर बाहर, पूरा एक संभाल लिया। दोनों ने दो स्तंभ बन गई कि माँ ने कहा मैं बाहर का देखूंगी, और मेरी जो चाची माँ थी वो बोली कि मैं अंदर का देखूंगी। तो अंदर आने पे खाना मिलता था और बाहर जाने पे डांट मिलता था। अच्छा, मतलब माँ का कहना था कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना, ऐसे नहीं ऐसे करना है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग कथा बता रहा हूँ मैं आपको। बताइए जी। हम दादाजी चले गए तो मेरे दादाजी 5 भाई थे, तो वो एक बोलते हैं कि मेरे 5वें दादाजी IIT टॉप किए थे 1962 में, 100 में से 100 लाए, तो उन्हें गवर्नमेंट अमेरिका बुलाई। तो जब पिताजी मेरे एक्सपायर कर गए, देह छोड़ दिए, तो उनका ये सोच रहा कि बच्चे इंडिया में क्या करेंगे, तो इनको अमेरिका लाया जाए। उनका नाम श्रीलखन मिश्रा है, और बच्चों को लाके यहाँ पे पढ़ाई लिखाई करा जाए, कुछ यहाँ पे कर लेंगे। तो उस उद्देश्य से हम लोग को सेंट जेवियर्स में पढ़ाया।
सेंट जेवियर्स स्कूल से पढ़ाया, क्योंकि स्कूल की जो गतिविधियां थी उस समय वही ठीक लगा। हम लोग वहाँ पढ़ने भी गए। वो क्या रहा था कि एक दिन बच्चे वहाँ चॉकलेट खा रहे थे। ये आप अमेरिका की बात बता रहे हैं? इंडिया की। अच्छा, मैं स्कूल की बात बता रहा हूँ, स्कूल टाइम की, जब मैं क्लास 4th और 5th में था, 4th-5वीं क्लास में था। बच्चे सब चॉकलेट खा रहे थे, तो मेरे पास तो पॉकेट मनी था ही नहीं। तो मैं जब घर पे आया तो मम्मी से, माता जी से बोला कि मैं जो है कि आप अगर पैसा दोगी तभी कल मैं स्कूल जाऊंगा, पैसा नहीं दोगी तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो जिस बेलन से रोटी बना रही थी उसी बेलन से 2 बेलन दी हमें। देने के बाद रोई भी, ये कही कि एक दिन ऐसा आशीर्वाद, एक दिन ऐसा आएगा ये सब तुम्हारे सामने रहेगा लेकिन तुम नहीं खाओगे। बहुत गहरी बात है ये एक माँ की ताकत होती है, एक माँ के अलावा कोई कर नहीं सकता है ये सब। तो जब इन सब चीजों को देखा तो हमें वो मेरी माँ हर एक माँ में दिखने लगी। तो 2011 में मेरी माँ पूरी चिंता में आ गई मैं शादी कर लूं। मेरे बड़े भाई साहब शादी कर लिए, तो चाहती कि शादी। मैं उनसे बोला कि अगर मैं शादी कर लूंगा तो एक माँ की और सेवा करूंगा जो हमारी धर्म पत्नी होगी, और हो सकता है 1 बच्चे हो सकता है बच्चे भी नहीं, हो सकता 2 बच्चे हों। तो इससे क्या अच्छा कि मुझे 1000 माँओं की सेवा करने की मौका दो। तो वो थोड़ी सी निराश इस बात से हो गई कि ये लगता है कि नहीं, तो लेकिन होता है ना, माँ है अंतिम चरण तक नहीं मानती है, अंतिम चरण तक कोशिश करती हैं, क्योंकि वो आपके हर अच्छे के लिए, हर भले के लिए वो कार्य करती हैं। सत्य है। और माँ से बढ़ के इस संसार में कोई नहीं है। अगर भगवान को पाना है, अगर ब्रह्मा विष्णु महेश को पाना है, तो सबसे पहले माँ की सेवा करिए, क्योंकि माँ से ही, माँ बाप से ही भाव जगता है, वहीं से तो भाव उत्पन्न होता है आपका। इसीलिए क्या जानकी कथा का आपने आयोजन करा? जी, जानकी ये भी कुछ एक नॉवल चीज लगी मुझे, नई नवीन चीज है जी, कि आपने सिर्फ 9 दिन तक जानकी कथा होती रही उस आयोजन में। आज एक बता दें कि माता जानकी ने ससुराल पक्ष से लेके, अपने मायके पक्ष से लेके ससुराल पक्ष तक एक आदर्श नारी का पूरा स्तंभ गाड़ा। उन्होंने ये भी जोड़ा उसके बीच में कि वो जब वनवास गई हैं तो जंगलों में रहीं, पहाड़ों पे रहीं, नदियों के बीच रहीं। तो वो तो खुद जगत जननी है, माँ तो जानकी खुद जगत जननी है। तो वो बताती हैं कि किस तरीके से परिवार को एक साथ करके, क्योंकि उनको तो नहीं, लेकिन तब भी माता ने कहा कि नहीं, ये हमारा परिवार है। भगवान राम के आदर्शों पे चलते हुए उन्होंने हर एक उन संकट को झेला जो आज हम एक थोड़ी सी आने पे हम तिलमिला जाते, गरीब मेरे साथ क्या हो रहा है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो हमें इतने जल्दी में डिप्रेशन में जाने की जरूरत नहीं है। समय का यही मतलब है कि आज रात है तो दिन होगा, दिन होगा तो रात होगा, वो बदलता है। समय एक तरीके से नहीं रहता है। अगर आज आपके साथ बुरा हो रहा है तो कल अच्छा जरूर होगा। ये अपने अंदर रखिए, और ये करने पे बस एक चीज सामने आता है कि सबसे बड़ी बात, जब माँ बाप आपसे कुछ कहे ना कि बेटा ऐसा करो, तो उसको आपको गांठ बांध के बस रख लेना चाहिए, क्योंकि वो तो आपके अच्छे के लिए ही, आपके वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए ही कर रहे हैं। लेकिन हम उसको नहीं समझते हैं ना, नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि नहीं, ये तो मुझे रोक रही है, हमारी इन चीजों से रोक रही है, तो उसी में हम अपने रास्तों को से भटक जाते हैं। जो आज बहुत सी देख रही समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं यंगस्टर्स में, बस इसी के कारण हो रही है। महाराज जी, जैसे आपने कहा कि आपकी माता ही आपका प्रेरणा स्रोत थी जी, और एक पुरुष होते हुए आप आपकी सोच महिलाओं के प्रति, माताओं के प्रति इतनी क्लियर है, और आप वही कर रहे हैं जो आप चाहते हैं और करना चाहते हैं। जी। मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, जो आजकल की परिस्थितियां जैसी चल रही हैं जी, तो एक सूडो फेमिनिज्म भी आया है, बहुत तेजी से उभरा है जी, जिसमें हमको बहुत दुखदाई कुछ खबरें आज लेटली सुनने में आ रही हैं कि वो स्त्रियां जो है नारी ना हो के वो कुछ किलर्स बनती जा रही हैं। जी, अपने हस्बैंड
का कत्ल कर दिया या अपना जो भी जिस भी परिस्थिति में आके वो जो भी ये कदम उठा रही हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? जो नारी महाकुंभ और जगत जननी माँ जानकी जी की जो कथा का वर्णन, जो माताओं ने हमें प्यार दिया, मैं अपनी माताओं को, सब एक माताएं तुलसी हैं। बड़कू हनुमान जी एक पेड़ हैं जिनके आगे सारी पत्तियां लगी हुई हैं, सब बैठती हूँ सारी माँ, मैं उन्हें तुलसी कहता हूँ। अच्छा। माँ तुलसी के नाम से, मैं सबको तुलसी के नाम से संबोधित करता हूँ, क्योंकि तुलसी जैसा कोई, वो तो चरण में भी लगता है प्रभु के और मुख में भी लगता है प्रभु के। इसलिए जब माताएं ऐसी बैठी हों हमारे सामने, तो तुलसी कहना स्वाभाविक से हमारे लिए एक आनंदमयी बात आती है। उनको बताया जाता है कि जब तुलसी नाम रखा गया है, आपको इतनी पवित्रता की नाम दी गई, जो नारी महाकुंभ करने का हमारा उद्देश्य है, इनको जागृत करना है कि माता जानकी अगर वनवास गई तो भगवान राम के साथ गई, घट घट टहली जाके। लेकिन आज वही नारियां जो है अपने अपने राम को जीवित ही नहीं रहने दे रही हैं, क्योंकि जो परिस्थिति और जो समय है वो आज का टाइम जो है मेटेरियलिस्टिक लाइफ से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिर भी किसी को हक नहीं है किसी की जान लेने का। ये बड़ा ही दुखद एक प्रसंग चल रहा है जो हमारे देश में हमने कभी नहीं सोचा था कि इस किस्म की चीज हो सकती है। अगर इसको जैसे आई थी सुपर्णखा, सुपर्णखा आई थी तो बोली थी कि वो तो गुरुजी बताए ना कि वो मेकअप करके आई थी, वो काइंड ऑफ मेकअप था, रियल तो फेस था नहीं उसका। तो उद्देशित नाक कटने से नहीं था, उसमें सच में तात्पर्यता देखे तो भगवान राम के पास जब पहुंची तो बोले कि ऑलरेडी मेरे पास हमारी धर्मपत्नी है, ठीक है। लेकिन वो अमर्यादित होके लास्ट में अपने उस जो एक कहा जाए कि इंग्लिश में वर्ड के ब्यूटीनेस जिसे कहा जाता है, उसको उसने दिखा के अपने रियल रूप को दिखाया। तो ये तत्कालीन ये जो संभवतः सारी चीजें हैं बहुत पुरानतः तरीके से चली आ रही हैं। बट तब तो, एक सूप नखा थी, अब तो हजारों की तादाद में हो गई हैं। तो हर घर में हर रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाए। तो आजकल घर में भी तो रावण बैठे हुए हैं। तो रावण का बैठना सही है, सुपुड़का का भी बैठना सही है। सब समय के चलते चीजें बदलती, कुछ समय पहले नहीं हो रहा था, अब होने शुरू हो गया है। ये सब बस एक जो हम बता रहे हैं ना, एक जो आप 8x8 रूम में हैं, जब माताओं के ऊपर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा तो उनका दिमाग खराब होगा। ये बात तो ये बताया जा रहा है कि वो शोषण नहीं की जा रही, वो आज भी जब उनके ऊपर डिप्रेशन या किसी प्रकार का भार हो रहा है तो वो उठा रही हैं आवाज, वो आवाज सही दिशा में नहीं दी जा रही है। तो इसके लिए आपको लगता है कि नारियों को तो चलो आप उत्थान कर रहे हैं, उनको आप मार्गदर्शन भी उनका कर रहे हैं, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो हमारे पुरुष वर्ग हैं उनका भी बराबर से योगदान इस चीज़ में होना चाहिए, और उनकी भी इतनी सोच बढ़नी चाहिए जहाँ पे वे इस बात को समझें कि घर में रहते रहते बच्चों का लालन पालन करते हुए स्त्रियों के ऊपर क्या प्रेशर आता है, मेंटली इमोशनली एग्जॉस्ट हो जाती हैं। तो क्या उनका भी कुछ, पुरुषों का भी अभी जैसे सब पलट गया है एकदम 100%। जो आपने सही बोला कि पुरुषों का पूरा योगदान होना चाहिए। मातु जानकी का कथा हो रहा था जिसमें हम उनके चरित्र का वर्णन कर रहे थे, उनके आदर्श का वर्णन कर रहे थे, उनकी करुणा का, उनका सेवा का वर्णन कर रहे थे, और उनके पतिव्रता का वर्णन भी किए हैं हम लोग इस मातु जानकी कथा में। तो भगवान राम ने तो उतना सब कुछ अपने धर्म पत्नी के तभी आदर्श राम हुए ना। तो ये हम पुरुषों को समझना चाहिए नहीं, चाहना होगा। ये एक तरीके से हम कह दे गृह क्लेश हो रहा है। इस गृह क्लेश को रोकने का बस एक रास्ता है कि पुरुष भी अपनी बात को, अपनी जो पत्नी है, माँ है,
आज देखती हैं, आज सबसे बड़ी दुखद की बात है कि माँ थोड़ी सी बुजुर्ग हो रही, बीमार हुए, लोग ले जाके छोड़े आ रहे हैं अनाथालय में, सेवा नहीं कर रहे हैं। फिर जो आज आप अपने माँ बाप के सामने कर रहे तो पत्नी तो वही देख रही है ना भैया। संस्कृति से बहुत दूर अपनी जाते जा रहे भारतीय हैं। संस्कृति को लुप्त होते हुए देख रहे हैं। सब जो वेस्टर्न को पकड़ रहे हैं, हम तो ऑलरेडी वेस्टर्न को छोड़ के इसीलिए तो हम आके यहाँ बैठे हैं कि चीजों को पुनर्जागृत किया जाए। एक जागरण होनी चाहिए, एक मंच होना चाहिए नारी माताओं के लिए, जिसमें उन्हें परिवार को चलाने के लिए आदर्श, सेवा, सद्भावना, जो चीजें थी जो मर रही हैं धीरे धीरे, उन्हें वापस जीवित करना पड़ेगा। और जीवित करने के लिए हमें लगता है आपसे अच्छा मंच कोई मिलने वाला नहीं है। और इस सब के लिए हम आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये लाखों में आवाज जाने वाली है। जी। हम घर घर तो जा ही रहे हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि हम सब जगह एक साथ जा सके। तो इसके लिए आपको लगता है कि हमको बहुत बचपने से स्कूलों में ये शिक्षा देनी चाहिए, हमारे संस्कार जो है वापस से आने चाहिए? पहली बात तो माँ, जो माँ होती है, माँ तो बता ही रही कि हाँ आपके पिता कौन है, और माँ को अब ये भी जरूरी होगा कि भगवान राम कौन है, माता जानकी कौन है, उनके आदर्श के बारे में बताएं। चलिए अभी हम बात करते हैं कि आप 12वीं तक आपने यहाँ पे शिक्षा आपने ग्रहण करी जी। फिर अमेरिका कैसे, जिसको मोह माया की नगरी बोला जाता है, अमेरिका कैसे आप पहुंचे? मैं देवी अलिया विश्वविद्यालय से 2007 में डॉक्टरेट के लिए मैंने फिजिकल थेरेपी किया। मैं स्कूल जरूर जाता था, लेकिन स्कूल जाता होता नहीं था, कॉलेज। वहाँ एक हनुमान जी की मंदिर थी, मैं जाके फर्स्ट क्लास चंदन लगाता था लोगों को। अच्छा। तो लगा के मैं वहीं पे एकदम मस्त जीवन, जो कहा जाता है ना, मस्ती भरी जीवन। तो वहाँ से भाई साहब पूछते थे, दादाजी पूछते थे क्या हो रहा है। तो जब मेरा मन वहाँ लग ही नहीं रहा है तो मैं यहाँ क्या करूँगा। तो हनुमान जी मिल गए थे ना? हाँ, हनुमान जी वहाँ भी मुझे मिल गए। तो टीका करना, सेवा करना, अपना प्रसाद बांटना, ये मेरा सेवा रहा। तो वो लोग कहे कि नहीं, वो ये वहाँ कुछ कर नहीं पाएगा, इसे यूएस बुलाया जाए। तो 2007 में लोग मुझे यूएस बुला लिए कि यहाँ पे अच्छा हो, यहाँ पे मंदिर है, यहाँ पे भी प्रीस्ट वर्क करना, सेवा करना, लोग यहाँ भी सेवा की जरूरत है। तो हम इस उम्मीद से अमेरिका चले गए। किस सन की बात है ये? 2007। अच्छा। वहाँ जाने के बाद वहाँ पे गणेश टेम्पल है, बहुत खूबसूरत भगवान की प्रतिमा है वहाँ पे। तो हम वहाँ पे जाते थे, तो फिर गजरा बनाना भगवान के लिए, कारपेट को वैक्यूम वगैरह करना, मुझे इसी में आनंद है, मैं इसी में, मुझे और कुछ करना नहीं है। तो वहाँ जाके आपने पढ़ाई नहीं करी? नहीं, पढ़ाई आगे करता था, मतलब अच्छा। अपना शाम के टाइम में मुझे टाइम मिलता तो मैं मंदिर चला जाता था। तो वहाँ पे मैं फिर से 11th and 12th किया। अच्छा। यहाँ से मेरी मतलब फिजिकल थेरेपी का 2 साल कंप्लीट करने के बाद फिर मैं 11th 12th किया, वहाँ फिजिकल थेरेपी किया। मैं करने के बाद मेरी फिर मन वहाँ नहीं लगी कि ये हमारे लिए उद्देशित जगह नहीं है। मेरे बार मैं भ्रमण करता था। भ्रमण किसकी करता था? ईश्वर का भ्रमण करता था, जो मनन किया जाता था, मुझे उसी में आनंद आने लगा था। तो कितने साल आप रहे अमेरिका में? अमेरिका में 2007 से लेके 2015 तक मैं कंटिन्यू रहा। तो काफी समय आपने बिताया। हाँ, लेकिन आना जाना लगा रहा, और आज भी लगा रहता है। मैं 3 महीने आ रहता हूँ, 1 हफ्ते के लिए अमेरिका भी जाता हूँ, क्योंकि मुझे चिंता यहाँ ज़्यादा रहती है कि अगर मैं यहाँ से गया तो माताएं तो पहले रोती रोती थक जाती हैं कि महाराज जी जल्दी आइए। तो ये सब सांसारिक जो प्रलोभन है, माया होना बहुत जरूरी है। किसी को धन का माया है तो किसी को, मतलब ये जो मैं पढ़ा हूँ, एक माया में पढ़ा हूँ, प्रभु की प्रेम की माया में। प्रभु की प्रेम की माया, वो लत जिसको लग गई ना, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो अमेरिका में ऐसा क्या हुआ? कौन आपके गॉडफादर थे, या किसने आपको ये राह दिखाई कि आप सब कुछ छोड़ के इधर आ गए? ये आपने जो प्रश्न किया है, ये सबसे ऊंची शब्द है अभी तक के लिए। ये अलंकृत कर रही है एक तरीके से आपको। अब इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद। वहाँ पे डॉक्टर राजेश अग्रवाल करके हैं, जो आप प्रोफेसर हैं टेनेसी मर्फीसबरो यूनिवर्सिटी में। अच्छा जी।
और आप वहाँ पे अच्छे बड़े पैमाने पे बिजनेसमैन हैं। आपकी पत्नी डॉक्टर रीटा अग्रवाल हैं, जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं अमेरिका में इस समय और सिएटल में, और उनके बेटे डॉक्टर हर्षित अग्रवाल हैं, जो वो भी डॉक्टर हैं, साइकार्टिस्ट इसमें है, वो भी अच्छे। अच्छा। तो 2010 में जब मैं मंदिर में आरती का मुझे काम मिल गया, मतलब इस समय हुआ कि प्रभु आप आरती करा दिया करिए, तो मैं सुबह सुबह मंगल आरती अपना किया करता था वहाँ पे। तो डॉक्टर अग्रवाल, राजेश अग्रवाल जी हमें मिले, तो जब भी हम कभी बैठते उनके साथ तो हमसे बोलते थे कि आपका उद्देश्य कुछ अलग है, आप किसी और चीज़ के लिए बने हैं गुरुजी। तो वो बैठे बैठे कहीं बैठे मुझे मनन करते, जो भी ईश्वर की रही हो आशीर्वाद मेरे ऊपर, बार बार कहते नहीं आप किसी और चीज़ के लिए। 2012 में आते हैं मेरे पास, बोलते हैं गुरुजी हमें अपने देश, अपने गांव, अपनी माताओं के लिए कुछ करना है, और मैं आपसे उन्होंने संकल्प लिया कि मैं आपके साथ जब तक जीवन रहेगा तब भी खड़ा हूं, और जब नहीं रहूंगा तब भी खड़ा रहूंगा। अरे वाह। तो वो अभी अमेरिका में ही है? अभी अमेरिका में है। तो जो अभी ये सब चल रहा है वो मेन स्तंभ है इसके। अच्छा। हमारे दूसरे भगवान है, एक बड़कू हनुमान जी को तो मैंने देखा ही है, लेकिन दूसरे भगवान हैं जो पूरी तरीके से अपनी माताओं के लिए, मतलब कि आपको बताएं, अगर शाम को फोन आ गया तो 2 घंटा उनका वार्तालाप हमसे होना जरूरी है। हमसे अपने बिजनेस की बात नहीं करेंगे, अपनी बात नहीं करेंगे, आश्रम में हम खिचड़ी कैसे खिला रहे हैं, माताओं को सेवा कैसे दे रहे हैं, हमें क्या ज़रूरतें हैं, उन ज़रूरतों को हम कैसे पूरा करेंगे, उस सारे का जब रात के 12 से 1 बजे के बाद फ़ोन करें, जब लिस्ट ले लेंगे तब वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं। तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं महिलाओं के लिए? और वहाँ पे वो बहुत अच्छे कार्य कर रहे हैं। अभी जैसे कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनके लिए उनका पर्सनल स्कॉलरशिप है। अच्छा। और बहुत से बच्चों को मदद करते हैं वो, जो भी इंडिया से जाते हैं। आर्थिक रूप से भी करते हैं? आर्थिक रूप से भी करते हैं, हर तरीके से। कम से कम 600-700 बच्चों को इस समय स्कॉलरशिप दे रहे हैं वो। तो आप उनकी वजह से देश वापस आए? सच कहा जाए तो हाँ। तो क्योंकि कोई तो एक अंग होना चाहिए ना, कि जो सपोर्टिव हो इस चीज के लिए, या कोई ना कोई माध्यम बनता है। इसमें बात पैसा नहीं है, सोच है, समर्पण है, कुछ करने की आस है इसमें। तो आपको अपने इस निर्णय से खुशी है कि आप आए, सब छोड़ छाड़ के? ये तो निर्णय था ही नहीं, तो प्रभु खुद ही बुला रहे थे कि आके मेरा चरण रज करो, और मैं तो भाग्यशाली हूँ जो उन्होंने मौका दिया मुझे। बताइए अब कुछ बड़कू महाराज जी के बारे में बताइए। अच्छा, 2014 में मेरी जो एक हमारी आंटी थी, परिवार की चाची थी, वो एक्सपायर कर गई, जहाँ उन्हें कुछ ब्रेन हेमरेज हुआ और देह छोड़ दी। हम उसमें इंडिया आए। अच्छा। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी जो एक आदमी का मनोबल होता है ना, घर में चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब का प्रश्न हमसे ही होता था। अच्छा। तो मैं सच बताए, मैं अंदर से समझ ली धराशायी, जो पिलर्स थे उसमें दीमक लग रहा है और धीरे धीरे कहीं ना कहीं टूटने की, पूरी जर्जर होने की कगार पे है। तो मैं आके बैठा, मैं देखा कि यार अमेरिका में हूँ, यहाँ भी ज़रूरतें हैं, वहाँ भी ज़रूरतें हैं। तो यहाँ बात ज़रूरत की नहीं है, यहाँ बात है समस्या का। जो समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो दोनों का निदान होगा, वहाँ रहूँगा तो बस मेरा निदान होगा। तो वो पहले मेरा पाही हुआ करता था। पाही मतलब जहाँ पे पहले आपके अनाज जो स्टोरेज होते हैं, या जहाँ से आपके खेत में पानी जाती हैं, उसे पाही कहते हैं। अच्छा। तो मेरे दादाजी वहाँ पे एनी टाइम आप पहुँचती रहती थी, तो वहाँ पे माला लेके ऐसे ऐसे जपते रहते थे। और इवन वो पूरी नींद में, डीप नींद में है, स्लीप है, तभी उनका उंगली ऐसे ऐसे चलता रहता था। तो ये अद्भुत कृपा थी प्रभु की उनका, और वो माँ दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे। तो वहाँ जो पानी की टंकी हुआ करती थी, हम उसी पे आके बैठे, ऐसे बैठे, हम निराश थे।
उनका कि अब ये हनुमान जी कब साथ देंगे हमारा, अब जब सब कुछ छूट जाएगा तब साथ देंगे। मतलब कि इतनी समस्याएं उत्पन्न। तो मैंने देखा कि पर्वता आकार में कोई इतना सा बड़ा पीपल के वृक्ष में खड़े हैं। आपको दिखे? हमें दिखे। मैं देख के सचमुच में डर गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा। मेरा पूरा गांव जानता है बात। मैं जोर जोर से रोने लगा। रोने के बाद लोग आए, जो वो राहगीर जा रहे थे, पहचाने की क्यों रो रहा है, कोई मारा घर में। मतलब एक्चुअल में एकाएक जब आपको ईश्वर का आनंद महसूस होगा तो समझ में नहीं आता है। जो ईश्वर के पास चले जाते हैं वो कुछ संसार में बोलते नहीं बिना ईश्वर के। आपको नहीं विश्वास होगा, दो एक वीडियो देखिएगा आके। एक आदमी बस भगवान के रज में लगा है, राम राम लिख रहा है। आपको गाली देगा लेकिन बैठेगा तो राम राम लिखेगा। उसे संसार से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसे ऐसे भक्त प्रहलाद की तरफ हुए हैं जिनको विश्वास हुआ है कि स्तंभ में भी भगवान आ सकते हैं। पूरे भाव से पुकारे, भगवान प्रकट होते हैं। तो आपको हनुमान जी ने वृक्ष में दर्शन दिए। तो फिर उस रात क्या हुआ कि उस दिन डॉक्टर आए रात में घर पे, मुझे दवा ववा दिया कि क्यों हो रहा है, और माँ रोने लगी कि क्या हो गया है। तो रात में स्वप्न आया हमें कि मैं आ गया हूं। अच्छा, तो आपने बुलाया था पूरे हृदय से, तो आ गए? वो बोले कि मैं आ गया हूं, अब सेवा कर मेरी। तो मैं उसके बाद भी भटकता रहा बहुत सारा। तो इंडिया में नियम है कि जब कोई परिवार में मर जाता है, देह छोड़ देता है, तो गंगा जी नहाने जाते हैं। तो मैं गंगा जी, माता जी हमें ले गई। हम फिर आए 6 महीने बाद। तो उन्हें साड़ी वही पे मतलब छोड़ती हैं माताएं। तो गए तो माता जी आई यहाँ पे मणिकर्णिका घाट, और वहीं पे जो है कि नहाने सुबह नहाई वगैरह। तो उसके बाद एक क्या कहा जाए, क्या प्रभु तेज था उनके अंदर। अच्छा, प्रभुता थी। बैठ के एकदम अघोर पंथ में अपना मस्त थे। तो दाढ़ी बड़े बड़े थे, जटे बाल बड़े बड़े थे। घाट पे बैठ के वो कर रहे थे। तो मैं पहुंचा हूँ तो हम कहे महाराज प्रणाम, कहें कि जय हो। तो हम कहे, और क्योंकि वो जटे हमें लगा कि वो कहीं नकली तो नहीं है, तो मैंने पकड़ के 2 बार घुमाया, हट यहाँ से। बड़ी तेज से डांटा हमें। तो माता जी देखी ना, माता जी भागे भागे आई कि ये भगवान गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए, क्षमा करिए। तो उन्होंने कहा कि जटा तो पकड़ लिया, अब तो हम कहे प्रभु मुझे आपकी आरती करने की मन कर रही है। तो ये आरती मैंने किया था उनका। जब किया आरती, ये भी हाथ आज भी जलाया, तो उन्होंने कहा कि हनुमान जी आ गए हैं तेरे यहाँ, जा। आज तक वो मुझे वापस दर्शन नहीं दिए। तो ये बड़कू नाम कैसे पड़ा? तो बड़ा हाँ, अब अपनापन है इस नाम में। हाँ, हुआ क्या कि फिर हम यहाँ पे आए तो उनका सेवा वगैरह करने लगे। तो मैंने रुद्र महाचंडी का यज्ञ रखा। इसका भाव समझिएगा, रुद्र महाचंडी का यज्ञ रखा। मैं अमेरिका से वापस आया, जॉब थी नहीं इतनी अच्छी, मैं वहीं पे बस सेवा करता था। मैं भाई साहब को, परिवार को बिना बताए इंडिया आ गया। इतना बड़ा बैग रखा था, ब्लैक काले रंग का, उसमें 1 रुपए। अब लोगों को तो लग रहा है मैं अमेरिका से आया हूँ, बहुत माल होगा इस बैग में। तो वहां कम से कम 6 फुट गड्ढे थे। तो मैंने वहां मिट्टी के लिए ऑर्डर किया कि भाई मिट्टी का, तो 500 मिट्टी कम से कम लगा। अब मिट्टी वाले को पैसे देने के टाइम आ गए। अब मैं अगर घर मतलब बिना बताए, तो सब नाराज थे माँ कि तुम स्कूल छोड़ के चले, कॉलेज छोड़ के चले गए, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे हो, ये सब मतलब देश का बात सुनने के मैं शांत हो गया। तो हमारे एक भक्त हुआ करते थे, उनकी कुछ समस्याएं एकाएक आके सामने खड़ी हो गई। उनको पता लगा मैं इंडिया में हूँ, तो भागे भागे आए। तो हम वहीं बैठे थे, जो पानी की टंकी थी उसी के ऊपर बैठ के हम बस प्रभु का स्मरण कर रहे थे। हमको प्रभु नाक तो बचनी चाहिए, अब तो मैंने किसी तरीके से रखा है, बचाइए आप। आते हैं तो बताते हैं गुरुजी ऐसी समस्या। हमको ये समस्या कोई समस्या नहीं है, 2 घंटे बाद प्रभु चाहेंगे आशीर्वाद आपको मिलेगा।
वो 2 घंटे तक वहीं थे और इतनी कृपा बड़कू हनुमान जी की हुई कि उनका काम वो हो गया। और उन्होंने अपने हाथों से निकाल के मुझे 2.5 लाख रुपए ऐसे ही परोसा। पहली बार मुझे वो दक्षिणा मिला था। तो मेरे मन में आया कि इतना बड़ा काम तो हमारे बड़कू हनुमान जी हो गए हैं। उसी दिन मैंने नाम घोषित किया कि हमारे बड़कू हनुमान जी। इनको कोई छोटा काम पसंद नहीं है, इनको बड़ा ही काम। और आज तक जो भी पहली बार गया है, भाव से जाइए। चेक करने जाएंगे तो कुछ नहीं मिले, जैसे है ना आप चले घूम आए, उनके आगे अपना तकलीफ कहने मत जाइए। तो मुझे भी बुलाया ना बड़कू महाराज जी ने। तो कुछ होने वाला है। अब मैं कह के जा रहा हूँ इस मंच से, कुछ बहुत बेहतर एनर्जी तो मुझे भी वहाँ बहुत महसूस हुई, अच्छा मुझे लगा। आपको सचमुच में कितना भी निगेटिव समस्या हो, बस शांति से जाके कुछ मत करिए, आंख मूंद के सीधा, जैसे आप ओम की ध्वनि लेती हैं, ऐसे राम की ध्वनि लीजिए। जीभ से मत लीजिए, ओठ से मत लीजिए, मन से लीजिए। मन से लीजिए। देखिए फिर उनका आनंद, उस पे तो मदमस्त हो जाते हैं। इसी वो जिस रूप में आए थे, इस जानकी माता की कथा में 18 बार वो आए हैं। वो बवंडर रूप में आए थे, आपने पता नहीं ध्यान दिया कि नहीं दिया। वो जब चलते थे एक कोने से आके इस कोने में खत्म हो जाते थे। 8 बार एक साथ आए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं। पूरा मंच आपका सब हनुमान चालीसा होता रहा। इतनी बड़ी सब जगह आधी पादी आई, लेकिन वहां पे जैसे ही हनुमान चालीसा वैसे ही सब शांत। ये कृपा है उनकी। चलिए, आपके आश्रम के लिए हमने इतनी काफ़ी हमने बातें कर ली। आश्रम के लिए आपका क्या और उद्देश्य है जो आप करना चाहते हैं? महिलाओं के लिए तो आप कर ही रहे हैं। जी जी। जैसे मेरा मानना है, जैसे स्वच्छ मन है जी, स्वच्छ आपका घर आंगन है जी, और वही स्वच्छता फिर हम आगे भी लेके जाते हैं जी। तो ये कुछ एक मुझे पर्सनली भी मैं बहुत फील करती हूँ कि अभी भी कहीं पे हम अपने बच्चों को ये संस्कार नहीं दे पा रहे हैं जी। तो अभी भी वो गंदगी और वो सब हमको दिखता रहता है। उसके लिए कुछ आप गांव के बच्चों के लिए? हाँ, इसके लिए हम जो हमारा प्रयास नहीं है, हम अपनी माताओं को लेके 3 चीजों पे काम कर रहे हैं। पहला बात तो हम फिर से आएंगे माता जानकी के ऊपर। माता जानकी जब गई हैं, पहाड़ों पे रहीं, जंगलों में रहीं, नदियों पे, तो जंगल हमारे मामा हो गए क्योंकि धरती है, पहाड़ हमारे मामा हो गए। और जब धरती माँ ये है तो नदी हमारी मौसी हो गई। ये विचार और ये सुंदर विचार जो ये भी हमारी सनातन के बनाती है। इस बाउंडिंग प्रकृति को हम जिस तरीके से अपना मानते जोड़ना है जी। और वो कोई कर सकता है तो माताएं ही कर सकती हैं। तो हमें जन संरक्षण, जल को बचाने का पूरा कार्य, जिसके लिए मैंने वहां पे आपने देखा अभी एक छोटी सी हम उसको तालाब कह सकते हैं, जानकी कुंड जिसका निर्माण कर रहे हैं। ये देश को पूरे जन संरक्षण के लिए और आने वाले समय को सुलझने के लिए वो एक संदेश है। जैसे लोग तालाब मतलब बंद कराते जा रहे हैं, पेड़ काटते जा रहे हैं, तो जो जंगल हैं उन्हें हमने मामा कहा। तो हम माताओं से कहे कि जब ये सब आपके ही भाई हैं तो इनको बचाओ न, आपकी बहन है नदी। और अगर हम इस कुंभ को आगे परोसने का काम करेंगे, इसका दर्शन कराने का काम करेंगे, तो हमें पूरा विश्वास है इसकी जागृति होगी और हमारे देश से कई समस्याओं का निराकरण होगा। नहीं, इसमें हरिओम का भी पूरा सहयोग रहेगा। बहुत सारा धन्यवाद आप लोग का। और हम लोग कैसे साथ में इस महान कार्य में हम लोग सहयोग दे सकते हैं। जी जी। तो चलते चलते महन जी एक बात और ये बता दीजिए कि ये भगवा धारण करने का क्या है, इसके पीछे तात्पर्य, अर्थ क्या है? जैसे सबकी एक वर्दी होती है, सबकी एक वर्दी तय है कि पुलिस वाले ये हैं तो आप बिजनेसमैन है, ये पहनना है। देखिए, पहली बात तो मैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हुआ हूँ। मैंने कभी वेदाचार या आचार्य शास्त्री ये सब कुछ किया नहीं है, लेकिन ज्ञान और अज्ञान की दोनों पोटली को एक साइड में करके
भगवान राम की धुनी को राम राम में समर्पित कर दिया। उससे बड़ा मुझे कोई चीज दिखा नहीं। जो गुरु चरण रज और ईश्वर भगवान राम के चरण रज में मैं लगा रहा हूं। तो आज अगर हमारा उद्देश्य जो है, लोग बहुत सारे लोग इस संसार में या इस देश में बहुत सारे लोग बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन इसको पहन के नहीं कर रहे हैं। तो क्या ये अनिवार्य है ऐसा? ये अनिवार्य है। इससे आदमी जो आपके जो समक्ष बैठा होगा, इसकी गरिमा है। उस गरिमा के बाहर आप नहीं जा सकते। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन के लिए बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, क्योंकि ये बार बार आपको चेतावनी देती रहती है। आप बहुत अच्छी बात बोली है आपने। और आई एम श्योर कि ये बाकी लोग जो सुनेंगे ये पॉडकास्ट वो समझेंगे कि भगवा जो है सिर्फ एक रंग नहीं है, उसके पीछे उसको धारण करने के पीछे भी बहुत अच्छी विचार भी है, इसका विचार भी है। आपको ये कंट्रोल करती है। मैंने बोला दर्शन से ही सब कुछ है। इसमें लोग दर्शन करते हैं तो भाव जागता है कि अरे ये क्यों पहन लिए। ये आपके लिमिट को बनाए रखती है। ये बाढ़ नहीं आने देती है। जब जब बाढ़ आई है तब तब विनाश हुआ है। अगर इस वस्त्र को पढ़ के जब बाढ़ आ जाती है ना, तो सामाजिक, सांसारिक और पारिवारिक तीनों हनन होता है। हुआ है ऐसा, और ऐसा हो रहा है, और ऐसा भी नहीं कह सकता नहीं होगा। रावण इसी वेश में आया था, माता को ले गया था, लेकिन राम भी इसी वेश में आए थे, आदर्श दे गए। चलिए इसी बात पर कि हम इसी आदर्श पे बने रहें। बहन जी, जैसे आप भगवा धारण करके अपनी विचारधारा से आप पूरे जग को प्रेरित कर रहे हैं और एक मार्ग दिखा रहे हैं, उसी प्रकार हरिओम हमारा जो डिजिटल ऐप है जी, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम वो कथाएं, वो कहानियां जो कहीं लुप्त हो गई हैं जी, हम उनके ऊपर कहानियां बनाएं, फिल्में बनाएं, सीरीज बनाएं और अपने तरीके से हम ये योगदान समाज में देना चाहते हैं। तो एक हम फिल्म बना रहे हैं द्रोणाचार्य जी जी, जो बहुत बड़े गुरु थे जी, और महाभारत में ज्यादातर कृष्ण जी का ही नाम लिया जाता है, लेकिन द्रोणाचार्य के नाम पे भारत देश में एक अवार्ड भी है जो गुरुओं के लिए है जी। तो हम चाहते हैं कि वो गुरु परंपरा, शिष्य परंपरा एक बार फिर से जीवित हो जी, और लोग समझें गुरु का महत्व जी। तो आप कुछ इस बारे में कुछ बोलिए। हमारी फिल्म के लिए बहुत जल्दी रेडी हो जाएगी, ये हमारा पोस्ट का काम चल रहा है। आप जो ये एक तरीके से कह रहे हैं कि आप आपने ये भी कुंभ छेड़ा हुआ है गुरु और शिष्य के बीच का, जो आज के समय में, आज के परिवेश में आप देख रही हैं, गुरु और शिष्य का जो एक महत्व है वो भी खत्म हो गया, वो लाचार हो गया है। किन्हीं कारणों की वजह से नहीं है। फिर से हम बोलेंगे, वो जो हमारी भारतीय संस्कृति है वो कहीं लुप्त होती जा रही है, लुप्त होने के कारण। और ये संभव तभी है जो हमारे घर का गुरु है, हमारे माँ बाप, वहां से शुरुआत होनी चाहिए। वहां से शुरुआत होनी चाहिए। अगर वो शुरुआत जड़ मजबूत होगा तो टहनियां और पेड़ और पौधे अपने आप मजबूत हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ गुरुकुल भी हैं तो सही अपने देश में, लेकिन आप कुछ ऐसा आपका रहेगा उसके कि और भी गुरुकुल बने जहाँ पे हमें सही शिक्षा हम बच्चों को दे सकें। धन्यवाद। हम जल्द ही हम लोग कुछ वेद पठ पाठन के लिए कार्य कर रहे हैं जी, और गुरुजी द्वारा ये उनसे अलंकृत किया हुआ शब्द है कि हम जल्द ही अपनी माताओं के साथ ये काम शुरू करेंगे कि बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं आज हमारे इस समाज के अंदर। आप जब बीनु गुरु कृपा मिलहु नहीं संता, हमें बहुत द्रोणाचार्य हरि भी गुरु को भी मैं बोल के जा रहा हूँ, बिना संत विचार के भी गुरु जल्दी नहीं मिल पाते हैं। तो हमें समाज में हमें बहुत द्रोणाचार्य जी। अभी आपने देखा है, मैं बोल बिनु हरि कृपा मिलहु नहीं संता बोलते हैं। मैं एक वो बात बोलता हूँ, गुरु कृपा भी बिना संत नहीं मिलते हैं। गुरु ही तो उद्देश्य करते हैं आपको हर चीजों के लिए। नहीं, वो भावना हमारी, जैसे मैं बोलूं कि हमारी जनरेशन तक था जी, लेकिन वो भी कहीं लुप्त होता जा रहा है। गुरुओं को लोग अब शिष्य भी नहीं वो
रिस्पेक्ट भी नहीं देते हैं। नहीं, रिस्पेक्ट की बात वही बोला ना कि हम लोग को जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारे आज आधार हैं, आधार जो दर्शन है, दर्शन क्या है, हम बोले ना अभी हम तीसरी बार बोले कि हमारा जो सेवा है, करुणा है, ममता है, ये सारी चीजों को जब हम अपनी माताओं से, जो हमारी पहली गुरु हैं, हाँ, तो उनसे हम जब शुरू करेंगे, जब हम बजाएंगे कि ये भैया यहाँ पे जाइए, यहाँ पे करिए, देखिए, तो उस समय ये इसका जो खूबसूरती है, जो एक दर्शन है, जो एक कहा जाए कि निकलने वाली शाखाएं हैं, बड़ी मजबूत हो जाएंगी। ये संभव तभी बिना माँ जानकी के आदर्श के, बिना भारतीय संस्कृति के, बिना एक कुछ भी संभव नहीं है। आज समस्या एक बात का और है कि माँ इतनी बिजी हैं, फोन कर रही हैं, टीवी देख रही हैं, बच्चा क्या कर रहा है माँ कुछ पता ही नहीं है। एक फोन बच्चे के भी पास है, वो बच्चा वो देख रहा है, वो बच्चा फोन में क्या देख रहा है आपको पता ही नहीं है। पहली बात तो माताओं को भी ये बताना होगा कि बच्चे को फोन देना बंद है। आप एडिक्शन कर रही हैं उन्हें, आप ऐसा कर देना कि आपका बच्चा माँ कहने को तैयार नहीं, लेकिन मोबाइल कहने को तैयार हो जाए, फोन कहने को तैयार हो जाए, लेकिन माँ कहने को तैयार ना हो। आज माँ भी खिला रही तो फोन दिखा के खिला रही हैं, तो संस्कार कहाँ से आएगा? तो इसीलिए हम इस संस्कृति को, ये महानारी महाकुंभ और माता जानकी कथा के लिए उद्देशित किया गया, और हमारे गुरुजी ने इस सब का आशीर्वाद दिया, जिसमें आप लोग एक संख्या नहीं थी, वो हमारी एक आवाज थी। तो हम लोग को तो ये गुरु परंपरा को आगे रखना पड़ेगा, और कुछ भ्रांतियां हैं जो फैलाती हैं। जैसे अभी मैं बता दूं, मैं अभी परसों की बात बैठा हूं, तो कुछ माइंड होते हैं कि गुरु लोग सेवा कराते हैं, गुरु लोग पंखा डुलवाते हैं, गुरु लोग पैर धुलवाते हैं। तो हम कहें आप ही लोग एक ऐसे हो जो इस सारे विनाश का कारण हो। कैसे? आप लोग अभी जैसे बात हो गया कि गुरु जो है गोबर में पूजा करवाते हैं, ये शब्द उन्होंने यूज किया। हम कहे तो इसका मतलब आपका शादी हिंदू प्रथा से नहीं हुआ है, हिंदू पद्धति से नहीं हुई है। आप गोबर का मतलब समझते हैं, गाय का मतलब समझते हैं, कितनी ऊर्जाएं हैं इसमें। एक चीज होती है, एक बात जान लीजिएगा, गाय पहले जानती क्या कहता है? माँ। गाय भी पहले माँ ही कहती है, तो इसलिए उसे माँ का दर्जा दिया गया है। और उसकी ऊर्जा और जो उसके पीछे साइंस है वो पता ही नहीं है किसी को। किसी को पता नहीं, और जब तक आप पता नहीं करेंगे तब तक आपको मिलेगा नहीं। तो इसके लिए हम सबको गुरु की बहुत आवश्यकता है। तो बस वही हरिओम का प्रयास है कि हम इस किस्म की कथाएं, द्रोणाचार्य जैसी कथाएं, आप लोगों को बहुत तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और हम चाहेंगे कि ये मंच संतों का बने, और हर बार हम लोग कुछ न कुछ नई ऊर्जा के साथ, बिल्कुल, और नए संवाद के साथ, नए शब्दों को जो अलंकृत करे अपने देश के लिए, अपने माताओं के लिए, अपने परिवार के लिए, हम लोग ऐसे ऐसे छोटे छोटे कार्यक्रम आपके माध्यम से करते रहेंगे। और देश भर में इसका जो जड़ है उसको बहुत दूर तक ले जाके, बहुत दूर तक छाया हम लोग देने की कोशिश करेंगे। और इसके लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूँ, आपके सारे अब हम का स्टाफ को बहुत सारा धन्यवाद देता हूँ आप लोगों को, कि आप लोग इसी तरीके से, आप लोग भी घर के गार्जियन हैं, माँ बाप हैं, पत्नी होंगी, बच्चे होंगे, उनका भी ध्यान देना जरूरी है। और कभी भी ऐसा नहीं हो कि आपकी पत्नी को लगे कि हमारा पति जुल्म कर रहा है, और पत्नी को नहीं लगना हमारा। सही बात है। भारतीय संस्कृति को अपनाइए और एक आदर्श का प्रवाह करिए, गंगा प्रवाह करिए, जैसे भगवान राम और माता जानकी का था। अवश्य। बस इसके साथ जय श्री राम।